हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री देख रहे थे और उसका प्रॉपर्टीज देख रहे थे। तो कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके थे और कुछ प्रॉपर्टीज बचा हुआ था। तो आइए जो प्रॉपर्टीज बचा हुआ था उसको आज हम लोग देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आइए आज का जो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज नंबर 6 तक हम लोग देख लिए। ठीक है, तो आज 7 को हम लोग प्रूफ करेंगे। उसी तरीके से बारी बारी से हम लोग जितना सारा प्रॉपर्टीज लिए हैं सभी को प्रूफ करेंगे। तो 7 नंबर प्रॉपर्टीज क्या है? 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप थोड़ा सा याद कीजिए 11th क्लास, ठीक है, कि tan 2 थीटा इक्वल टू क्या होता था? tan 2 थीटा इक्वल टू होता था 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए tan 2 थीटा का 3 फार्मूला है। ठीक है, एक tan 2 थीटा, एक साइन के टर्म में sin 2 थीटा का और एक cos 2 थीटा का। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ 3 देखेंगे और यहाँ भी देखिएगा सभी 2 tan थीटा के टर्म में 3 देखेंगे यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग 3 पार्ट में इसको पढ़ेंगे। ये एक 7 से लेकर 9 एक पार्ट में, 10 एक पार्ट में, 11 एक पार्ट में और 12 एक पार्ट में, यानी पूरे प्रॉपर्टीज को हम लोग 4 सेक्शन में पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक सेक्शन एक दूसरे से मिलता जुलता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो इस प्रॉपर्टीज से हम लोग 7 नंबर को प्रूव करेंगे। देखिएगा 7 नंबर क्या है? 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, देखिएगा यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा x है, इसी के बीच लाई करेगा। ठीक है, 12th लेवल की अगर बात करें तो आपको जो भी क्वेश्चन आएगा इसी x के वैल्यू के बीच में आएगा। ठीक है, तो इससे आप लोग परेशान मत होइएगा। अब हम लोग आगे आते हैं, तो यहां से देखते हैं हम लोग RHS को लेकर चलेंगे और LHS लाएंगे। तो यहाँ पे हम एक एज्यूम करते हैं, लेट tan थीटा इक्वल टू x मान लेते। ठीक, tan थीटा इक्वल टू x मान लेते। अब देखिएगा हम लोग RHS से चलते हैं, क्या होगा? tan इनवर्स 2x के जगह हम लोग tan थीटा रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा? tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये किसका फार्मूला है? देखिए ऑलरेडी हम ऊपर लिख चुके हैं, तो ये हो गया tan इनवर्स tan 2 थीटा। ठीक, अब यहां से देखिएगा कि ये किस प्रॉपर्टी पे बैठ रहा है? tan इनवर्स tan थीटा, थीटा होता था, यहाँ पे 2 थीटा है तो क्या लिखेंगे? 2 थीटा। ठीक, अब देखिएगा अगर हम यहाँ से जो एज्यूम किए हैं वहां से अगर थीटा निकालें तो क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x आ जाएगा। ठीक, अब देखिएगा हम यहाँ से थीटा का वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब तो देखिएगा क्या आ जाएगा हमारा, क्या है? इक्वेशन 2 थीटा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2 tan इनवर्स x लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या है? tan इनवर्स x। तो ये देखिएगा हमारा क्या आ गया? LHS आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया? ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिएगा 8 नंबर प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो 8 नंबर प्रॉपर्टीज इसी के ऊपर बेस्ड। ठीक है, कैसे देखिएगा? 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा अगर यहाँ हम फिर से x इक्वल टू tan थीटा रखते हैं तो क्या आ जाएगा? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फार्मूला है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो वो sin 2 थीटा का फार्मूला है। अब देखिएगा जब यहाँ sin 2 थीटा लगेंगे तो प्रॉपर्टीज पे आ जाएगा sin इनवर्स sin 2 थीटा, तो 2 थीटा आ जाएगा और थीटा का यहाँ जिस तरीके से यहाँ वैल्यू निकाले उसी तरीके से वहां रखेंगे तो वो प्रूफ हो जाएगा। तो इसको आप लोग प्रूफ कीजिएगा।
ठीक है, 8 नंबर को आप लोग खुद से प्रूफ कीजिएगा क्योंकि सेम 7 की तरह ही है। 8 नंबर हम लोग बता देते हैं, ठीक है, सॉरी 9 नंबर हम बता दे रहे हैं। बस याद रखिएगा कि साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है tan के टर्म में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से 9 नंबर की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। cos 2 थीटा का भी फार्मूला होता है tan के टर्म में, तो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिएगा जितना सारा फार्मूला है सभी क्या है 11th का ही फार्मूला है, और 11th के ही फार्मूला से ये सभी क्या होगा प्रूफ होगा, उसी का तो इनवर्स है ये, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर हमारा क्या कह रहा है, ये तो हमारा फार्मूला हो गया जिसको लिख लिए हम पहले, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्या है। 9 नंबर कह रहा है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। ध्यान से देखिएगा यहाँ हम लोग क्या एज्यूम कर ले, लेट tan थीटा इक्वल टू x मान लेते हैं। ध्यान से देखिएगा अगर यहाँ हम tan x के जगह अगर tan थीटा रखेंगे, ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसके जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसका किसका फार्मूला होता है cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो ध्यान से इसको देखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे भी RHS से चलते हैं, ठीक है, RHS से चलते हैं, देखिएगा क्या है। cos इनवर्स वैल्यू रख देते हैं 1 अप माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। अब ये देखिए बीच वाला किसका फार्मूला है, ब्रैकेट वाला cos 2 थीटा का फार्मूला, तो रख देते हैं cos इनवर्स क्या आ जाएगा cos 2 थीटा। देखिएगा प्रॉपर्टीज cos इनवर्स cos थीटा क्या होता है थीटा, तो यहाँ 2 थीटा है तो क्या लिखेंगे 2 थीटा, ठीक है। इसको यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या निकालेंगे tan इनवर्स x निकालेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, रख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन किसमें 2 में रखेंगे, ठीक। देखिएगा क्या आ जाएगा, दो इक्वेशन क्या हमारा 2 थीटा, थीटा का वैल्यू रखते हैं क्या आ जाएगा tan इनवर्स x आ जाएगा। देखिएगा LHS आ गया। इस तरीके से हम लोग 9 को भी देख लिए, ठीक है। तो आप लोग अब देखिएगा इसका एप्लीकेशन की बात करेंगे तो जब क्वेश्चन हम लोग लेंगे ना तब इसका एप्लीकेशन की बात करेंगे, ठीक है। यानी टू tan इनवर्स x का आपका 3 फार्मूला, ठीक है, एक tan के टर्म में, एक cos के टर्म में और एक sin के टर्म में, तो आपको यूज करने आना चाहिए। क्वेश्चन में देखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर कोई टर्म cos के टर्म में है और एक इसके टर्म में है तो इसको हम लोग cos वाले में कन्वर्ट करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन में tan का टर्म में दूसरा और दूसरा ये है तो हम लोग इसको tan में कन्वर्ट करेंगे। उसी तरीके से sin में भी हम लोग करेंगे अगर क्वेश्चन में sin का रहेगा तो, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए। आइए हम लोग अब दूसरा पार्ट पे चलते हैं। इसको फर्स्ट सेक्शन माने हैं, इसको सेकंड और इसको थर्ड और इसको फोर्थ, तो इसको हम लोग 4 सेक्शन में पढ़ेंगे। तो सेक्शन 2 देखिएगा, सेक्शन 2 में आ जा रहा है हमारा 10A और 10B, ठीक है। तो आइए देखते हैं, देखिएगा क्या है 10A। 10A के पहले हम इसका फार्मूला जरूर लिख देंगे। यहाँ पे यूज होगा sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। आप लोग ऑलरेडी 11th में पढ़े हुए। फिर से देखते हैं प्रूफ क्या करना है। 2 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स, यही है, यही हम लोग को प्रूफ करना है। देखिएगा कैसे प्रूफ करेंगे, लेट कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग ये साइन इनवर्स से यहाँ पे क्या लाना है, हम लोग RHS से चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या लाना है साइन का टर्म। साइन का टर्म कैसे आएगा देखिएगा, अगर हम x का वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं साइन थीटा, ठीक है। देखिएगा साइन थीटा एज्यूम कर लेते हैं
तो क्या आ जाएगा, RHS से हम लोग चल रहे हैं तो RHS लिख लेते हैं। साइन इनवर्स देखिएगा रखते हैं हम x का वैल्यू 2 साइन थीटा आ जाएगा इनटू जहां जहां x है वहां साइन थीटा रख देते हैं तो ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, रूट में रहेगा तो कॉस थीटा, रूट नहीं रहेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा ये किसका फार्मूला ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे बता चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा क्या आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा प्रॉपर्टीज से। अब फिर से देखिएगा यहाँ से अगर हम थीटा निकालते हैं तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 2, इसको 1 मान लेते हैं। अब देखिएगा क्या आ जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 2। ठीक, अब देखिएगा क्या आएगा, यहाँ से हमारा क्या वैल्यू आया इक्वेशन 2 में 2 थीटा आया, 2 थीटा का वैल्यू क्या है साइन इनवर्स x, देखिएगा LHS आ गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी प्रूफ हो गया। ठीक, तो इसको हम लोग इस तरीके से प्रूफ कर लिए। तो हम लोगों को देखना है क्वेश्चन में कि स्ट्रक्चर किस तरीके से, अगर आप इस पे थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो आपसे एजम्पशन भी ऑटोमेटिक आ जाएगा कि ये मानने से ये आएगा हमारा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन में। अब देखिएगा 11 का बी की अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग आपको समझा देते हैं, आप लोग खुद कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा जिस तरीके से यहाँ साइन इनवर्स था 2 साइन इनवर्स x, उसी तरीके से यहाँ क्या है 2 कॉस इनवर्स x है। फिर से क्या है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ध्यान से देखिएगा ये टर्म हमारा क्या आना चाहिए कॉस का टर्म, तभी हम लोग प्रॉपर्टीज लगाएंगे। तो यहाँ जूम करेंगे x इक्वल टू कॉस थीटा, तो देखिएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो जब हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, जिस तरीके से इसमें आया साइन 2 थीटा उसी तरीके से यहाँ क्या आ जाएगा कॉस 2 थीटा, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा क्या आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा। फिर हम लोग जो है जूम किए हैं वहां से थीटा निकाल के यहाँ थीटा का वैल्यू रखेंगे तो ये भी हमारा प्रूफ हो जाएगा। इसको आप लोग कीजिएगा। ठीक, अब आइए हम लोग सेक्शन 3 की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये भी जितना सारा यहाँ पे है सभी अलग का ही फार्मूला से रिलेटेड है। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे 3 साइन इनवर्स x, क्या आ रहा है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे अगर हमारा साइन का टर्म आ जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो कैसे आएगा आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा वो स्ट्रक्चर से कुछ आप लोगों को पता चल रहा है या नहीं चल रहा। साइन 3 थीटा का फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, ध्यान दीजिए। बस साइन थीटा के जगह वहां क्या है x है। तो देखिएगा साइन 3 थीटा का फार्मूला आप लोग पढ़े हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। देखिएगा साइन थीटा के जगह सिर्फ क्या है साइन थीटा के जगह हमारा क्या है वहां पे x है, बस वो ध्यान देना, बाकी ये बन गया हमारा। अब देखिएगा क्या है 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, क्या जूम करें x इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, देखिएगा RHS से ही हम लोग चलेंगे, ज्यादा आसानी होगा हम लोग के लिए। साइन इनवर्स x के जगह क्या रखते हैं साइन थीटा, तो क्या आ गया साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ध्यान देखिए ये किसका फार्मूला है साइन 3 थीटा का फार्मूला है। अब आइए देखिए हम लोग कैसे करेंगे साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या रख दें 3 साइन 3 थीटा का फार्मूला है, क्या आ गया हमारा 3 थीटा आ गया। ठीक है, अब देखिए 3 थीटा आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से अगर हम थीटा निकालना चाहें क्या आएगा साइन इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है,
ये एक साइन इधर जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा। अब देखिएगा, इसको 2 मान लीजिए आप और इसको 1 मान लीजिए। लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन किसमें 2 में। क्या आ जाएगा हमारा इक्वेशन 2 क्या है 3 थीटा है, 3 साइन इनवर्स x आ जाएगा। ठीक, ये आप समझ गए होंगे। ये हमारा क्या है LHS। ठीक, उसी तरीके से हम लोग सेक्शन 4 की ओर जाते हैं। देखिए 3 में ही सेक्शन 3 में 10 का भी आप लोग को बता देते हैं। देखिए सेम टू सेम इसी के जैसा है। यहाँ पे स्ट्रक्चर किसका है cos 3 थीटा का है। cos 3 थीटा का क्या फार्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो जिस तरीके से आप लोग 10 का a 11 का a आप लोग समझे, उसी तरीके से 11 का b आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग आते हैं सेक्शन 4 की ओर। अब देखिएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये ध्यान से देखिएगा, ये 11th का ही सबसे पहला जो हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं साइन a प्लस b, उससे ये प्रूफ होगा। देखिएगा मैं बात करूं 12a की, देखिएगा साइन a प्लस b का पहले फार्मूला देख लेते हैं। क्या होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b। ठीक है, देखिएगा किस तरीके से वो प्रूफ होगा। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या प्रूफ करना है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स क्या है x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लीजिएगा यही है ना। हाँ, ये इसी को प्रूफ करना है। देखिएगा हम लोग कैसे जूम करेंगे, पुट करते हैं, लेट करते हैं। ठीक है, लेट साइन इनवर्स x को हम लोग मानते हैं a और साइन इनवर्स y को मानते हैं b। ठीक, अब देखिएगा अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा इनवर्स इधर चल जाएगा तो साइन a आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ y इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन b आ जाएगा। ठीक, अब देखिए जहां जहां x है वहां साइन का टर्म रखिए, साइन a रखिए, और जहां जहां y है साइन b रखिए। देखिएगा हम लोग RHS से चलते हैं। ठीक है, RHS क्या है साइन इनवर्स x 1 माइनस, देखिए हम रखते जाते हैं। ठीक है, x के जगह क्या है साइन a। ठीक है, रूट अंडर 1 माइनस y की जगह क्या है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस y है, y का वैल्यू क्या है साइन b है, इंटू देखिएगा x है 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो गया। ठीक, हाँ ये देखिए ये क्या हो गया हमारा साइन इनवर्स क्या गई ये साइन a, और ये क्या होगा फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos थीटा। तो ये क्या हो गया cos b हो गया। ठीक है, प्लस साइन b इंटू इसका क्या हो जाएगा cos a हो जाएगा। देखिएगा साइन a cos b प्लस cos a साइन b इंटू में है, आप इधर लिखें इंटू में या इधर लिखें उससे कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये किसका फार्मूला हो गया ऑलरेडी देखिए ऊपर लिखा हुआ है साइन a प्लस b का फार्मूला है। तो यहाँ पे क्या करते हैं साइन इनवर्स क्या हो जाएगा साइन a प्लस b हो जाएगा। देखिएगा प्रॉपर्टी से साइन इनवर्स साइन थीटा के जगह क्या है a प्लस b है, तो यहाँ क्या आ जाएगा a प्लस b आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा अब हम लोग a का वैल्यू रखते हैं जो एज्यूम किए थे और b का वैल्यू रखते हैं जो एज्यूम किए थे, वो यहाँ पे रख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b रखते हैं तो क्या होता है देखिएगा x a को क्या माने थे साइन इनवर्स x माने थे।
ठीक है, बाई को क्या माने थे, साइन इनवर्स, सॉरी बी को क्या माने थे, साइन इनवर्स बाई रखते हैं। ये देखिएगा हमारा क्या आ गया, LHS आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में भी आपका इसी तरीके से आएगा, जिस तरीके से tan इनवर्स समथिंग रहता था प्लस tan इनवर्स समथिंग रहता था तो tan का फार्मूला लगाते थे। तो यहाँ भी क्वेश्चन, यहाँ भी कुछ डिजिट रहेगा, यहाँ भी कुछ डिजिट रहेगा और इधर भी साइन इनवर्स के टर्म में कुछ डिजिट रहेगा और आपसे पूछेगा कि इसको प्रूफ कीजिए। तो आप इस फार्मूला को लगा के आप लोग प्रूफ कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा ये प्लस का केस आ गया। ठीक है, और अगर इसमें माइनस का केस आ जाता तो देखिए यहाँ हम लोग माइनस, मतलब इसमें दोनों फार्मूला की बात कर रहे हैं, प्लस और माइनस की, और तो यहाँ क्या आ जाता है, सिर्फ माइनस आ जाता है। ध्यान से देखिएगा, जब फार्मूला साइन ए प्लस बी का होगा तो ऊपर में प्लस बीच में रहता है, बाकी सेम रहता है, और जब माइनस का हम फार्मूला लगते हैं साइन ए माइनस बी तो फिर यहाँ भी सिर्फ क्या होता है, चेंज होता है। तो इस तरीके से आप लोग माइनस को भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ माइनस का चेंजेस यहाँ पे आएगा और यहाँ पे, और कोई चेंज नहीं आएगा, सेम टू सेम इसी तरीके से। अब देखिएगा आप इसको भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग देख लेते हैं, इसमें भी दो होता है, जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है। जिस तरीके से cos a प्लस बी का फार्मूला आप लोग देखे होंगे, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी होता है, सेम टू सेम उसी तरीके से इसको भी प्रूफ करेंगे। उसमें भी दो प्रॉपर्टीज होगा, इसमें भी कितना होगा, दो प्रॉपर्टीज होगा। उसमें एक हम लिखे हैं प्लस वाला और माइनस वाला नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 12 का बी की बात करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे फार्मूला cos a प्लस बी, क्या आ जाएगा, cos a cos b। ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पे 11th का फार्मूला बहुत यूज होता है। ठीक है, और ये समझिएगा कि इनवर्स यहाँ तक खत्म नहीं हो जाता है, जब हम लोग आगे कैलकुलस में पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे पूरा इनवर्स का ही केस आएगा। डिफरेंशिएशन की बात करें, इंटीग्रेशन की बात करें, वहाँ पे ये सब भी मिलने वाला है, तो इसलिए इसको आप लोग अच्छे से जरूर पढ़िएगा। ठीक है, अब देखिए प्रूफ हम लोग को क्या करना है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स क्या है, x इंटू y माइनस, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिएगा कैसे इसको बनाते हैं। लेट तो उसी तरीके से करें जिस तरीके से साइन में किए थे। लेट cos इनवर्स x इक्वल टू a और cos इनवर्स y इक्वल टू b, तो क्या लिखेंगे यहाँ से, देखिएगा इसको अगर हम cos इनवर्स को उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू cos a और यहाँ पे y इक्वल टू cos b आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग RHS से चलेंगे। ठीक है, RHS से चलेंगे। RHS क्या है, जहां जहां x है वहां cos a रखेंगे और जहां जहां y है वहां cos b रखेंगे। तो देखिएगा कैसे आएगा, cos इनवर्स, ठीक है, x का वैल्यू cos a, y का वैल्यू cos b माइनस, देखिएगा 1 माइनस x है तो cos स्क्वायर a रखेंगे। ठीक है, क्योंकि x का स्क्वायर है, इसी में इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर b हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग अब आगे देखते हैं। ठीक है, cos इनवर्स क्या आ जाएगा, cos a cos b माइनस, देखिएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a क्या आ जाएगा, sin a आ जाएगा। ठीक है, sin a आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, sin b आ जाएगा, रूट में है तो ये क्या आ जाएगा, sin a और इंटू sin b। फार्मूला सही है, आप लोग 10th में भी इसको पढ़े थे और 11th में भी पढ़े। ठीक है, अब देखिएगा ये किसका फार्मूला, ऊपर लिखा हुआ है cos a प्लस b का फार्मूला है। तो देखिएगा cos इनवर्स क्या आ गया, cos a प्लस b आ गया। तो यहाँ से आप लोग प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। cos इनवर्स cos थीटा क्या होता है, थीटा होता है, थीटा की जगह यहाँ क्या है, a प्लस b, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, a प्लस b डायरेक्टली यहाँ से आ गया।
ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि a का वैल्यू क्या रखे थे, cos इनवर्स x रख दिए, तो हम यहाँ पे क्या लिखें, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b, क्या आ जाएगा देखिएगा, a का वैल्यू क्या था cos इनवर्स x और b का वैल्यू cos इनवर्स y, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, LHS आ गया, RHS से चले थे LHS आ गया, मतलब क्या, ये प्रूफ हमारा हो गया। तो सेम टू सेम देखिएगा यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन इसी टाइप करेगा, cos इनवर्स समथिंग प्लस cos इनवर्स समथिंग, प्रूफ करना रहेगा cos इनवर्स समथिंग, ठीक है। तो फार्मूला हमको कौन सा लगाना है, ये लगाना है, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है, आप लगाएंगे प्रूफ जरूर होगा। अब एक बात और बताते हैं, देखिएगा क्वेश्चन इस तरीके से भी रह सकता है कि यहाँ cos इनवर्स नहीं रहेगा, यहाँ cos इनवर्स रहेगा और यहाँ भी cos इनवर्स रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग में cos इनवर्स नहीं रहेगा, sin इनवर्स में रह सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल्स वाला जो हम रूल बताए हैं, ठीक है, उससे आप लोग इसको साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पे cos रखिए, सॉरी साइन इनवर्स में रहेगा तो cos में कन्वर्ट कर लीजिए और उसके बाद इसको लगाइएगा। मतलब जो प्रॉपर्टीज है उसको पहले कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तब उसको हम लोग बनाएंगे तो जरूर बनेगा। सभी केस में ऐसा ही करना है, नहीं कि ऐसा यहाँ साइन है cos है तो cos को लगा दिए, तो वो फिर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन लिए हैं और इसी के ऊपर बेस्ड है और कुछ बेसिक भी है, ठीक है। तो आप उसको जरूर देखिएगा, समझिएगा। अगर उसके बाद भी अगर आपको डाउट होगा तो आप जरूर बताइएगा, हम लोग क्वेश्चन सेशन को लेकर आएंगे और कुछ और अच्छा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोगों को परेशानी खत्म हो जाए और आप इसको अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। थैंक यू।